मोहतरम नाजरीन, सुबह का वो वक्त जब आप नींद से बेदार होते हैं, जब पूरा संसार अभी जाग रहा होता है और आपका जिस्म और रूह बिल्कुल खाली होते हैं, यानी नहार मुंह बिल्कुल खाली पेट, ये वो वक्त होता है जब जमीन पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें सबसे ज्यादा नाजिल हो रही होती है। इस मुबारक और कीमती वक्त में जो शख्स भी कुरान मजीद की ये दो अजीमुशान सूरतें पानी के एक गिलास पर पढ़कर दिल के पूरे यकीन के साथ दम करके वो पानी पी लेता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से और उसके पाक कलाम की बरकत से जो इस इंसान को दिन का पहला पेशाब आता है, उसके जरिए उसके जिस्म के अंदर छुपी हुई तमाम बीमारियों का, तमाम जहरीले मादों का और हर किस्म के दायमी मर्ज का खुरूज शुरू हो जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह के कलाम का वो मोजज़ा है जिसने सदियों से मायूस लोगों को नई जिंदगी अता की है। सिर्फ 3 दिन, जी हां सिर्फ 3 दिन, आप दुनिया के बड़े से बड़े मरीज को जो बरसों से दायमी मर्जज के अंदर मुब्तला है, जिसका जिस्म बीमारियों का घर बन चुका है और जिसको दुनिया के किसी अस्पताल और किसी हकीम से शिफा नहीं हो रही, आप ये मोजज़ाती पानी उसे पिलाकर देखें। अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने वो शिफा रखी है जो इंसान की अक्ल को दंग कर देती है। जो बंदा हर जगह से मायूस हो जाता है, जो दुनिया के महंगे तरीन डॉक्टरों से इलाज करवा करवा के थक चुका है, जिसकी जेब खाली हो चुकी है और उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं और डॉक्टरों ने यहां तक जवाब दे दिया है कि अब इस मरीज की सिर्फ खिदमत करें, अब दुनिया की कोई दवा इस पर असर नहीं करेगी और इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। अल्लाह के कलाम की इन सूरतों की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला इन लाइलाज मरीजों को भी बिस्तरे मर्ग से उठाकर सेहत व तंदुरुस्ती की नई जिंदगी अता फरमा देता है। जो लाइलाज बीमारियां हैं जिनका नाम सुनकर इंसान कांप जाता है, अल्लाह के फजल व करम और उसकी रहमत से उनसे भी शिफा हासिल हो जाती है। अगर आप मेरी बताई हुई तरतीब के मुताबिक इस अमल को करते हैं, इन सूरतों को पढ़ते हैं, तो इनकी बरकत पहले ही दिन से, बल्कि पहली ही खुराक से आपको नसीब होना शुरू हो जाती है। आपके सामने, आपकी अपनी आंखों के सामने शीशे की तरह सब कुछ अय्यां हो जाएगा कि कैसे अल्लाह का कलाम जिस्म के अंदर जाकर बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इस अमल की ताकत को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी पहली सूरत की अजमत को जानना होगा और इस सूरत का नाम मुसल्ले पर बैठकर दिल की गहराइयों से पुकारना होगा।